वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जिस वक्त हमने हुकूमत संभाली तो तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी, जबकि महंगाई भी बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने कहा कि डीजल की मद में 40 रुपये 54 पैसे जबकि पेट्रोल की मद में 18 रुपये 50 पैसे की कमी की जा रही है। वज़ारत ख़जाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया कि मट्टी के तेल की कीमत में 33 रुपये और लाइट डीजल की कीमत में 34 रुपये 71 पैसे कमी कर दी गई। हालिया कमी के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 230 रुपये 24 पैसे, डीजल 236 रुपये, मट्टी का तेल 196 रुपये 45 पैसे और लाइट डीजल की कीमत 191 रुपये 44 पैसे हो गई। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने लेफ्टिनेंट कर्नल लईक बे को अगवा के बाद शहीद कर दिया। ISPR के मुताबिक 12 और 13 जुलाई की शब दहशतगर्द ग्रुप के 10 से 12 अफराद ने लेफ्टिनेंट कर्नल लईक मिर्जा बेग और उनके अजीज़ को अगवा किया। लेफ्टिनेंट कर्नल के अगवा की खबर मसूल होते ही आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पर दहशतगर्दों की गाड़ियों का ताक़ुब किया। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें SSG कमांडोज और आर्मी हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। नतीजे में 6 से 8 दहशतगर्दों ने पहाड़ी रास्ते के जरिए नला की तरफ भागने की कोशिश की, जिस पर दहशतगर्दों ने लेफ्टिनेंट कर्नल लईक बेग मिर्जा को कत्ल कर दिया और फिर वहां से फरार होने की कोशिश की तो उनकी पेशकदमी को रोका गया। दहशतगर्द भी हलाक हुए, जिनके कब्जे से भारी असला बरामद हुआ। फायरिंग के तबादले के दौरान बाकी दहशतगर्द उमर जावेद को अपने हमरा लेकर वक्ती तौर पर वहां से फरार हो गए। हुक्मरान हमें फौज से लड़वाना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि हुक्मरान हमें फौज से लड़वाना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। 17 जुलाई को तहरीक इंसाफ को वोट देकर कामयाब करना है। ये लोग सिर्फ धांधली से जीत सकते हैं। लोगों ने खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर धांधली करनी है। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी ने इन्हें अमरीकी लेटर भिजवाया, इस पर तहकीकात करें। अवाम मीर जाफर और मीर सादिक को याद रखेंगे। उनका कहना था, जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो भारत और इसराइल ने खुशियां मनाई और इस्लामी ममालिक हमारी हुकूमत ख़त्म होने पर हैरान और परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि जब भी मुश्किल आती है ये मुल्क से भाग जाते हैं, इस तरह इनका फ़ायदा होता है और मुल्क का नुकसान होता है। इमरान खान ने मरीम नवाज को झूठों की शहजादी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के अमरीकी साजिश वाले बयाने को उड़ा कर रख दिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने खुशाब और कलर सैयदा में खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान बदकिस्मत इंसान है जिस पर आइन तोड़ने का कलंक लगा। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साकिब निसार के जाली फैसले झूठे सादे कमीन की धज्जियां उड़ा दी। इमरान खान सी पैक की जगह जी पैक बना हुआ था। गोगी पिंकी इकनॉमिक कॉरिडोर, इमरान खान की अंग्रेजी भी XYZ से शुरू होती है, बीच में G फॉर गोगी और P फॉर पिंकी पीनी भी आता है। कहा कि एक पेज पर होने के बावजूद ये मुस्लिम लीग नून से सारे ज़िमनी इलेक्शन हारा। धांधली वो होती है जब एक जमात के कायद को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में झूठ और गालियां नहीं चलती, वहाँ सबूत देना होता है। फितना खान तुम्हारे सारे उम्मीदवार मैदान में हैं, डरते क्यों हो? आओ मुकाबला करो। इमरान खान, तुम्हें नवाज शरीफ की तस्वीर हर जगह नजर आएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के असम्बली तोड़ने से मुतल्लिक फैसले के बाद कानूनी कार्रवाई पर मुशावरत और IMF से मुआहदे पर काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर और मियाद से ज़ायद मुकीम गैर मुल्कियों के लिए इमेंसिटी स्कीम की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। कराची में आज हल्की कल तेज बारिश का खदशा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। कल और परसों कहीं 80-90 तो कहीं 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश का खदशा है। ठट्ठा, बदीन, मट्ठी, तरपारकर, उमरकोट, इस्लामकोट में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। सखर और गिरदोनवा में तेज़ बारिश से 132 फीडर ट्रिप करके खैरपुर में बारिश की वजह से घर की छत गिरने से खातून जाँ बहक हो गई। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि जब दिल चाहता है जजेस नोटिस लेते हैं। हमें पता है कोर्ट में ब्रेक से पहले क्या हो रहा था और ब्रेक के बाद क्या हुआ।
उनका कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट के मुंह को खून लगा हुआ है कि सियासी फैसले करने हैं, अब ये बदलना होगा, ये नहीं हो सकता। सदर ने साइफर की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा, शायद गुफ्तगू से परहेज करने के लिए साइफर की तहकीकात नहीं करना चाह रहे। सिंध हाउस में जब खरीदो फरोख्त हो रही थी तो उस वक्त जजों को नोटिस लेना चाहिए था। कहा कि मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तारीख शानदार नहीं रही, साइफर की इन्वेस्टिगेशन हुई तो इस पर बहस होगी। बहुत से लोग साइफर की इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना चाहते। उन्होंने कहा कि साइफर चीफ जस्टिस के पास मौजूद है, इंक्वायरी कराई जाए। कहा कि पाकिस्तान की सियासत के फैसले सियासी मैदान में होने चाहिए। पाकिस्तान में बनने वाली पॉलिसियां मजाक बन गई हैं। और कोरोना की शरह एक बार फिर बढ़ गई, 2 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 22,099 टेस्ट किए गए, जिनमें से 779 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। पाकिस्तान में मुस्बत केसेस की शरह 3.53% रिकॉर्ड की गई। वायरस से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 182 मरीजों की हालत अब भी तशवीशनाक बताई जा रही है।